हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे आपको लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, फिर ग्राफिकली उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है आपका? तो 4 ज़्यादा है। फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। फिर आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड करने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी एक्स। नंबर ऑफ़ गर्ल्स को एक्स लेट करेंगे और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को वाई लेट करेंगे। तो फिर मैं देखिए पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो है वो 10 ही है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद आपका देखिए क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो मेरा क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्राफिकली फाइंड करने के लिए आपको पहले एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप वाई लीजिए या तो एक्स लीजिए, किसी में भी एक वैल्यू पुट कीजिए जिसके थ्रू आपको दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स में 1 पुट किए तो वाई मेरा 9 आ गया। वैसे ही देखिए एक्स का अगर 2 पुट करते हैं तो वाई मेरा 8 मिलेगा, है ना। वैसे ही एक्स 3 पुट करेंगे तो हम मेरा वाई जो है वो 7 मिलेगा। आप चाहे तो दूसरे वैल्यू भी ले सकते हैं, मैंने 1 2 3 ले लिया है। फिर आपको एक टेबल बना लेना है एक्स और वाई का और सारे को पॉइंट्स लिख देना है। वैसे ही जो आपको जो दूसरा वाला इक्वेशन है एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, देखिए उसको हम एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 जनरल फॉर्म में कर दिए हैं। फिर उसमें भी वैसे ही आपको एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके वैल्यूज़ निकाल लेना है। तो मैंने इसमें वाई लिया है, वाई का वैल्यू पुट किया तो एक्स मुझे 5 मिला, वाई 2 पुट किए तो एक्स 6 मिला, वाई 3 पुट किए तो एक्स मेरा 7 आया। तो वैसे ही इसका भी हम लोग ग्राफ बना लेंगे। देखिए मैंने इसका ग्राफ बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, एक्स 1 है और वाई 9 है ना। तो मैं देखिए यहाँ पे क्या की हूँ, एक्स देखिए मैं यहाँ पे 1 ली हूँ और वाई मेरा देखिए एक्स जैसे मेरे यहाँ पे 1 है आपका, तो वाई यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है। वैसे ही सारे कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट कर देंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर देखना है कि आपका दोनों लाइन जो है ना किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मेरा 7 3 आ रहा है। तो मतलब जो आपका जो ये 7 और 3 जो यही आपका सॉल्यूशन होगा। मतलब ये 7 जो एक्स कोऑर्डिनेट पे है, तो एक्स हम लोग क्या लिए थे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स लिए। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और आपका नंबर ऑफ़ बॉयज़ है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स है और 7 पेंसिल्स का कॉस्ट जो है वो आपका 50 है, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो है वो 46 है। अब आपको पेंसिल और पेन का जो है वो कॉस्ट बताना है। तो इसके लिए मैं बस इसके लिए मैं आपका बस इक्वेशन लिख दी हूँ। बाकी आप ग्राफ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं वैसे ही आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब इसमें भी वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। आप x का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। वैसे ही 2-3 वैल्यूज़ ले लेना है दोनों इक्वेशन के लिए। फिर ग्राफ में आप पॉइंट को स्लॉट कीजिए और लाइन ड्रॉ करके जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसके रेशियोज़ को कंपेयर करके आपको बताना है कि वो जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो इसके लिए आइए कुछ हम लोग टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब आपका रेशियो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा तो आपका जो लीनियर इक्वेशन होगा वो इंटरसेक्ट करेगा लाइन पे, ठीक है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जब आपका जो रेशियोज है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होगा, तो वो जो लाइन्स होगा वो कॉन्सिडेंट लाइन होगा। और जब रेशियो मेरा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होगा, तो आपका वो जो लीनियर इक्वेशन होगा वो आपका पैरेलल लाइन्स होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम लोग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या
5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो 5 है ये आपका A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ठीक है। और ये 7 जो है आपका A2, 6 B2 है और 9 जो है वो आपका C2 है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे A1/A2, तो 5/7 हो गया मेरा। यहाँ पे देखिए आप लोग 5/7 इज इक्वल्स टू मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब आपको यहाँ पे देखना है कि A1/A2 जो है क्या वो B1/B2 के इक्वल है। अगर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नहीं है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे -4/6 है, ये सेम तो है नहीं। तो दैट मीन्स क्या है कि A1/A2 जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये मेरा लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 9/18, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, फिर 18x है प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए आपका A1/A2 लिखिए वैसे ही, तो 9/18 फिर 3/6 हो गया, 12/24। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कट कीजिए तो 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे क्या है, तीनों सेम दिख रहा है आपको, मतलब क्या सेकेंड वाला रूल मेरा अप्लाई होगा। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये मेरा कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सिडेंट लाइन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है वो इक्वल है। अब थर्ड रेशियो देखिए आप, यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर में, है ना। तो वैसे A1/A2 B1/B2 करें तो यहाँ पे देखिए 6/2 हो गया, 3/-3/-1 10/9। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 इक्वल है क्या, हाँ है। अब उसके आगे देखेंगे हम लोग, उसके आगे इक्वल नहीं है मेरा, दैट मीन्स ये क्या है थर्ड वाला अप्लाई होगा। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो जब ऐसा रहेगा रेशियोज तो क्या होगा मेरा, वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइन्स होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आपका लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है, उसके रेशियो को कंपेयर करके आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपका रेशियो A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल्स टू नहीं होगा, मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, उस टाइम पे मेरा क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा, ठीक है। और जब आपका रेशियो जो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, जब तीनों इक्वल होगा तो उस टाइम पे आपके पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन क्या कहता है कि जब आपके पास कम से कम एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, कम से कम, एक से ज़्यादा भी रह सकता है बट एक होना चाहिए, तो वो मेरा कंसिस्टेंट होगा। और जब मेरा एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों है ना वो मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट। और ये वाला जो है आपका वो होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग मैच करेंगे, यहाँ पे रेशियोज को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं 3/2, 2/-3 इज इक्वल्स टू 5/7, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 मैंने लिख लिया यहाँ पे। आप कंपेयर करेंगे, देखिए क्या ये A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 है क्या, नहीं ना। तो मतलब क्या हो गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा तो मेरे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब कि वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने के लिए कम से कम आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो है मेरे पास, तो ये आपका कंसिस्टेंट हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 है, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9 है। तो वैसे A1/A2 B1/B2 C1/C2 के फॉर्म में लिखिए उसको, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 8/9, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। देखिए आपके पास क्या आया, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब क्या है कि ये आपका जो है नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन मतलब कि इनकंसिस्टेंट हो गया वो, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वैसे ही आपका है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है फ्रेंड, तो इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 3/2 A1 हो गया आपका बाय 9, A2 हो गया आपका ये, तो A1/A2 B1/B2 वैसे ही मैंने लिखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया। तो देखिए यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं, यहीं पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा आपको। वैसे ही देखिए 4 नंबर भी है आपको, यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वल हो गया है, मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है,
तो वो कंसिस्टेंट होगा आपका। 5 नंबर देखिए, वैसे ये भी फ्रैक्शन में दिया है तो आपको इसको सॉल्व करके पहले जनरल फॉर्म में कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 है आपका। तो ये भी आपका इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा, मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।